Finally, I'm done with exams. ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। जैसे मैंने एग्जाम हॉल लीव करा, सबसे पहली चीज जो मैंने करी, मतलब ठीक था, आता था मुझे, मैंने सारा अटेम्प्ट भी कर लिया, लेकिन सर ने सब कुछ ही डालने की कोशिश कर दी थी पेपर में। एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे लिटरली 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बचा था, और मेरे पास शीट्स ही नहीं थी, और हमें एक्स्ट्रा शीट्स भी नहीं मिलती है पेपर में। मेरे पास 4 शीट्स बची थी या 5, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दिया पेपर। देखो, मेरी साइड से पेपर हो गए हैं, मैंने कर दिए हैं। अब टीचर को वो पसंद आएंगे मेरे पेपर, नहीं आएंगे, वो मेरी टेंशन नहीं है। बाहर देख रही थी, आई कांट बिलीव, ऐसा लग रहा है मेरे सिर पर से कोई बहुत भारी टेंशन उतर गई है। आई मीन, ऑफ कोर्स वी आर डन विद द एग्जाम्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। फाइनली वी आर डन विद द सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स। ओ माय गॉड, मैं इतनी खुश हूँ, पर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है वो खुशी मतलब एक्सप्रेस करने की, क्योंकि मैं पूरी रात भर एग्जाम की स्ट्रेस में सोई नहीं थी। कांट बिलीव, मैं बच्चों को देख रही हूँ विकेट करते हुए हॉस्टल। मुझे भी करना है 1 तारीख को, अभी मुझे मेरा मन नहीं घर जाने का, तो मैं थोड़ा लेट जाऊँगी। और अब जब मैं बच्चों को देख रही हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है मन में, क्योंकि अगले साल मैं भी विकेट करूँगी, और अगले साल मैं भी सामान उठाऊंगी और घर चली जाऊंगी, और वापस कभी हॉस्टल नहीं आऊंगी। पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, दुख सा हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि 1 साल हो गया है मेसी का, और ऐसा लगता है कि कल ही तो था कि मम्मी हम मुझे यहाँ पे छोड़ने आई थी, और मैं इस कमरे में रो रही थी कि यार कैसा हॉस्टल मिला है, कैसा रूम मिला है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी अकेले मैनेज कि नहीं, क्यों मैंने मास्टर्स घर से दूर करने की डिसीजन लिया, ऐसा वैसा। और अब 1 साल बाद जब मैं अपने आप को देख रही हूँ, आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन। अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो मेरे कुछ प्लान्स हैं। आई थिंक शायद मैं आज गोल्डन टेम्पल भी जाऊँ, क्योंकि अच्छा ठीक है, जब मेरी बैचलर्स हुई थी ना, तो मैं घर पे बैठी हुई थी मंदिर के सामने, और मैंने ऐसे हाथ जोड़ के बस रैंडमली ऐसे बोल दिया था भगवान को कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ना बेस्ट एरिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना, और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और पता नहीं कैसे तुक्के से मैं बस यहाँ आ गई। मुझे जेन्युइनली आज भी मैं इस चीज़ का मैं सोचती हूँ ना, मुझे नहीं पता लगता कि मैंने तो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो मेरी किसी भी लिस्ट में नहीं थी, जो मैंने यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी अपने मास्टर्स के लिए। और जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं सच बताऊँ तो जितनी यहाँ पे गर्मी थी, जैसा यहाँ का मौसम था, मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था पंजाब, और मुझे लगा था कि कैसे निकालूंगी मैं अपने 2 साल। और मैंने एडमिशन वगैरह ली, फीस वगैरह पेमेंट करी, और यहाँ से हम गोल्डन टेम्पल गए थे। उस टाइम मैं पहली बार गोल्डन टेम्पल गई थी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए, उसे देखने के लिए। एंड जैसे ही हम गोल्डन टेम्पल गए, मैं बस बैठी हुई थी बुतों की तरह, हाथ जोड़ना तो दूर, मैंने ज़रा सा सर तक नहीं झुकाया था भगवान के सामने। मैं सिर्फ ऐसी थी कि हाँ भगवान क्यों करके मेरे साथ ऐसा, क्या यूनिवर्सिटी दे दी है ये वो सो। और आज 1 साल बाद जब मैं अपनी लाइफ देखती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, सो ग्रेटफुल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मैं काफ़ी बार गोल्डन टेम्पल गई हूँ, आई गेस 5-6 बार। बट आज भी मुझे जाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। वहाँ जाएंगे और हम कपड़ा मार्केट जाएंगे, सूट वगैरह देखेंगे, और आई हैव कुछ कुछ प्लान्स, तो देखते हैं क्या बनता है। मैं भी अभी सो के उठी हूँ, और अभी नहाने जाऊंगी। हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, आज ही चले जाएंगे, क्योंकि आज मंडे है, तो थोड़ा रश भी कम होगा। और इस टाइम रश कम होता है, क्योंकि इस टाइम जो है वो टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं, और लोकल्स होते हैं ज़्यादा, जिन्हें रोज़ आना होता है, गुरुबाणी पढ़नी होती है, या फिर अपना ध्यान लगाना होता है, वो आते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी जाती हूँ, मैं इसी टाइम जाती हूँ। अभी 5:30 हो गए हैं, 6 बजे तक हम रेडी होके निकल जाएंगे, और उसके बाद हमें कपड़ा मार्केट भी जाना है। और उसके बाद आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हम खाना भी बाहर ही खाएं, क्योंकि हमारी मेस ऑफ है, और मेरा मेस में खाने का मन भी नहीं है। आज पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, सो इट्स अ हैप्पी थिंग, तो हम बाहर खाना खाएंगे। चलो फिर मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर लेट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा।
हॉस्टल खाली हो रहे हैं। आज सुबह जब मैं उठी, एक्चुअली मुझे मेरी क्लासमेट का कॉल आया कि मैं घर जा रही हूँ, तो उसका सामान मुझे बाहर तक रखना था और कुछ सामान मुझे लेना भी था उससे। तो मैं चली गई और जब मैं बाहर जा रही थी तो कुछ लड़कियां अपनी ग्रुप फ़ोटो ले रही थी और एक लड़की के पेरेंट्स उसको लेने आए हुए थे और वो रोए जा रही थी, रोए जा रहे थे और वो सभी एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे कि कोई नहीं, हम मिलेंगे। और फिर कल जैसे मैं गोल्डन टेम्पल गई थी, कल मैं पहली बार इस पूरे 1 साल में मैं पहली बार गोल्डन टेम्पल के अंदर गई हूँ। मैं अंदर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि कभी तो बंदे 4-4 5-5 घंटे भी लाइन में खड़ते हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि कोई हिसाब नहीं होता। जिस टाइम पे कल मैं गई थी, हम गए और भीड़ ही नहीं थी। मैं लिटरली 6:30 बजे लाइन में लगी हूँ और 7:30 बजे तक दर्शन करके मैं बाहर थी और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि मैं कभी अंदर शायद ही जा पाऊँगी क्योंकि इतनी भीड़ है, कौन ही खड़ेगा इतनी भीड़ में। और फिर हमने गोल्डन टेम्पल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि थोड़ी शांति की ज़रूरत है। और फिर मैंने वाहिगुरु जी को थैंक यू बोला जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है उसके लिए। और मैंने कुछ भी नहीं मांगा, जस्ट थोड़ा बहुत। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वट एवर दे हैव गिवन टू मी। और उसके बाद हमें हॉस्टल पहुँचते पहुँचते 9:15 हो गए थे। फिर मैं हॉस्टल आई, खाना वगैरह हम बाहर से खा के आए थे, हमने लंगर खाया था। फिर मैंने जो साक्षी दीदी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था, मैंने उन्हें वो दिया। इफ़ यू गाइस डोंट नो, साक्षी दीदी मेरे सीनियर हैं जो इस साल पास आउट हो जाएंगे, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया था। फिर मैं 1 बजे तक उनके कमरे में ही थी, फिर मैंने सोचा अब मैं क्या ही ब्लॉग करूँ, फिर मैं सो गई। और अब मैं तैयार हो गई हूँ, 5 बज गए हैं। अब हम आज कपड़ा मार्केट जाएंगे। वैसे तो हमारा कल का प्लान था कपड़ा मार्केट जाने का, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि कल हमारा सारा टाइम गोल्डन टेम्पल में चला गया। तो आज हम कपड़ा मार्केट जाएंगे और मैं पहले तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे वेदिका दीदी ने बोला था कि तू हमेशा लेट होती है, तू पहले तैयार होगी। हाथों के तैयार हो गई हूँ मैं, कुछ जाऊँगी खाऊँगी कैंटीन में, फिर हम बाहर निकलते हैं। देखती हूँ दीदी उठे हैं नहीं या फिर मुझे दीदी को भी उठाना पड़ेगा। आप पार्टी में गए इधर खाना बस अब मत बस इधर देख तेरे को खाना मांगे। अभी हम बाहर जा रहे हैं, परसों तक मैं भी वेकेट कर दूंगी। मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, साइन वगैरह ले लिए हैं अपना रूम खाली करने के लिए। बस मैंने मेन गेट पे वेकेट नहीं करा है, तो वो मैं परसों कर दूंगी। और कल मैंने सामान भी पैक कर लिया था। भाई मेरे पास इतना सामान है, इतना सामान है, मुझे समझ नहीं आया था कल के कपड़े निकल कहाँ से रहे हैं क्योंकि मेरे पास पहनने को तो कुछ है ही नहीं। कल काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल खाली हो चुका है। और कल रात को बड़ी अजीब सी शांति थी हॉस्टल में। ऐसा नहीं कि बच्चे बिल्कुल ही नहीं हैं लड़कियां रात को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बैठी हुई थी। सब डिस्कस कर रहे थे कि उनकी फर्स्ट इंटरेक्शन कैसी थी उनकी रूममेट के साथ, उन्होंने कैसे एक दूसरे को बुलाया था, कैसा उनका आखिरी साल उनकी रूममेट के साथ रहा, वगैरह वगैरह। और जब मैं उनकी बातें सुन रही थी ना, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि मेरा फर्स्ट ईयर में ये हाल है तो सेकंड ईयर में मेरा क्या हाल होगा जब मैं यूनिवर्सिटी से बैग उठा के जाऊंगी और कभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दुखी इस करके हूँ क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ मेरी बनती थी, जिनके साथ मैं बाहर घूमने जाती थी या फिर जिनके साथ मैं रूम में बैठ के गपशप मारती रहती थी, वो सभी पास आउट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मेनली मैं उस तरीके से ज़्यादा दुखी हूँ। अच्छा था मेरा पहला साल, नॉट बैड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एक्चुअली। हॉस्टल लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था मेरी हॉस्टल लाइफ का कि मुझे पूरा साल अकेले निकालना पड़ा। इवन दो आई वॉज इन 2 सीटर, बट मेरी रूममेट को किसी पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ना पड़ा था यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं पूरा साल अकेली रही। ऑनेस्टली अकेले रहने के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रोज ये है कि तुम्हारा
रहता है, कोई किट-किट चिट-चिट नहीं है कि फ़ैन फास्ट कर दो, लाइट ऑफ कर दो, धीरे बोलो वगैरह वगैरह। पर्सनल स्पेस होता है। तुम रात के 2 बजे उठ के मैगी खाओ, तुम चुपचाप तुम रो भी सकते हो। कोई ऐसा है नहीं कि कमरे में है अभी नहीं रोना वगैरह वगैरह, आराम से रो और आराम से रो। वाओ! तुम कुछ भी करो, मतलब तुम 4 बजे भी उठ रहे हो, 12 बजे भी उठ रहे हो, तुम 5 बजे भी उठ के शाम को ब्रश कर रहे हो, कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं कि क्या है ये पूरे दिन सो ही रहते, तुम नहाओ मत नहाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कॉन्स ये हैं कि मतलब कभी-कभी ना ऐसा लग और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अकेले रह के तुम खुद को जानने लगते हो। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल अकेले रह के मैंने अपने बारे में अ, थोड़ा जाना है और मुझे ये पता लगा है कि मैं सबसे बड़ी डरपोक हूँ। बट अकेले रहने के कॉन्स हैं कि कभी-कभी ना कुछ रूम ज़्यादा ही शांत लगता है। स्पेशली एग्ज़ाम्स के ड्यूरिंग ऐसा लगता है कि यार कोई तो हो रूम में, यार किसी की तो प्रेज़ेंस हो। मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरे रूम से सुनती थी आवाज़ें कि हाँ, कोई बात कर रहा है, हँस रहा है, खेल रहा है, तो मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे फोमो हो जाता था। और ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ मिस कर रही हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ सेकंड ईयर के लिए क्योंकि मुझे एक रूममेट मिलेगी। आई विश मुझे अच्छी रूममेट मिले और हम दोनों भी साथ में अच्छी मेमोरीज़ बनाएँ। हाँ, सेकंड ईयर के लिए तो मैं इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो, अभी बाहर निकलते हैं। अंकल बी वाली दइयो एक मैंगो वाली, ओही सामने वाली मैंगो बी वाली जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी दइयो, होस्टल बंद होएगा साडा। इसकी जी मुझे घर पे आए हुए आज दूसरा दिन है। मैं इतनी थक गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन उठा के कुछ व्लॉग करूँ या फिर ऐसे। कल मैंने पूरा दिन रेस्ट करी है, आज भी मैं पूरा दिन सोई थी। अभी 4 या 5 बज रहे हैं, मैं अभी उठी हूँ, नहाई हूँ और अब मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ क्योंकि मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। एक्चुअली मेरे चाचू की रिटायरमेंट थी, वो आर्मी से रिटायर हुए हैं 2 महीने पहले, तो उसने मुझे ना काफ़ी इनवाइट किया था और ऑब्वियसली मुझे अटेंड भी करनी थी उनकी रिटायरमेंट। हम दोनों 3rd क्लास से साथ हैं, मैं और पायल। तो मुझे मतलब वो मिस नहीं करना था, बट बीच में मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे, जिसकी वज़ह से मैं आ नहीं पाई घर पे। तो मैंने सोचा खाली हाथ तो मैं जाऊँगी नहीं, तो मैं उसके लिए कुछ-कुछ लाई हूँ। ये नहीं लाई हूँ, ये डब्बे में मैं थोड़ा काँच का सामान जो मैंने शॉपिंग करी थी वो लाई हूँ, ताकि टूट ना जाए। सबसे पहले जो मैं अपने लिए लाई हूँ वो बताऊँ? मैं अपने लिए लाई हूँ कश्मीरी चूड़ियाँ, और वो भी सिर्फ़ 170 रुपीज़ में। ऑनलाइन में देख रही थी, मुझे बहुत महँगी मिल रही थी और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे मतलब वो एक ही वॉश में, मतलब या अगर उनमें पानी लगेगा तो उनका गोल्ड का कलर निकल जाएगा। और जो मैं पायल के लिए लाई हूँ वो है सबसे पहले एक पर्स। ये बहुत सुंदर है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो और ऐसे भी कैरी कर सकते हो। आई होप उसको पसंद आए। आई थिंक उसको पसंद आ जाएगा क्योंकि मेरी चॉइस अच्छी है। तो एक ये है उसके लिए और एक है इयररिंग्स। इतने सुंदर है ये, 1 मिनट में निकाल के बताती हूँ। जैसे कश्मीरी चूड़ियाँ होती हैं ना, उसी टाइप में कश्मीरी टाइप के इयररिंग्स है। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। फोकस 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 फोकस। ये इतने ज़्यादा सुंदर हैं, इनमें इतनी ज़्यादा। और एक और चीज़ जो मैं उसके लिए लाई हूँ वो है एक सुंदर सा कलरफुल फ्रेंडशिप ब्रेसलेट। बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हाँ, ये 3 चीज़ें मैं उसके लिए लाई हूँ। अभी मैं उसके घर जा रही हूँ और उसको ये दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फेवरेट लोगों को गिफ्ट देना। गिफ्ट गिविंग इज़ माई लव लैंग्वेज। अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ तो समझ लो कि तुम मेरे फेवरेट लोगों की लिस्ट में हो। मैं इसको अच्छे से डाल देती हूँ, प्यास भी लगी है। तो मैं पानी खुद नहीं पीऊँगी, मैं पायल के घर जाऊँगी और उसको बोलूँगी मेरे को पानी पिला, क्योंकि अब कौन किचन में जाए।
कौन पानी पिए खुद से। इसको मैं अच्छे से यहाँ पे डाल देती हूँ। लेट्स गो। हाय, मैं ईशा की सीनियर हूँ और मैं अपनी जर्नी बताने आई हूँ जो मैंने हॉस्टल लाइफ में फ़ेस करी है ड्यूरिंग माय मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा। मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब आई फील कि ये तुम्हें वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो मेरे हॉस्टल के 2 साल बड़े अच्छे थे टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को एट द एंड यहाँ पे बड़ी होमली वाइब आने लग गई कि मेरे को घर जाना ही नहीं पसंद भाई, मेरे को यहाँ बसना पसंद है। और टेंशन ये है कि अब अगर मैं घर जाती हूँ पर मैं वेली हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मेरा बड़ा मुश्किल है। मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कहाँ आ गई, मैं हॉस्टल कब जाऊँगी, और फिर याद आएगा ओ शिट, मैं तो दोबारा कभी हॉस्टल जा ही नहीं रही। तो ऐसा मेरी जर्नी थोड़ी ऐसी रही है। स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर मैं बड़ी इंट्रोवर्ट थी, मैं चुप रहती थी, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, तो मैं थोड़ी लोस्ट रहती थी। मतलब मेरा ना थोड़ा नेचर वैसा है कि मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ पहले, तो क्या पता 2 साल की डिग्री में पहले साल मैं ऑब्ज़र्व ही करती रहूँ जो कि मैंने ऐसा ही किया। मैं पहले साल बिल्कुल नहीं बोली। मेरा फर्स्ट ईयर, हाँ मैंने दोस्त बनाए, काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए हॉस्टल में, पर फर्स्ट ईयर मेरा ओके था। मैंने कुछ खास नहीं सीखा पहले साल में, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीखा। लेकिन सेकेंड ईयर, मेरा लास्ट ईयर बहुत अच्छा था हॉस्टल में। मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए थे तब तक। मेरी रूममेट अनामिका मेरे को बहुत अच्छी मिली, मैंने बहुत इन्जॉय करा विद हर। ऐसा था कि मेरे को रूम में, मैं जब बाहर से टेंशन में आती थी ना, तो रूम में मेरे को टेंशन नहीं होती थी किसी बात की। मतलब वो छोटी है तो मैं उसे इजीली समझा भी पाती थी अपनी चीज़ें, वो मुझे समझा पाती थी। हम एक दूसरे की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते थे। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा विद हर। और सेकेंड ईयर में मैं ईशा से भी मिली, जो कि बड़ी सी बेचारी सी लड़की मेरे को मिली बट शी इज़ सच अ काइंड गर्ल। मैं तो बस चाहती हूँ ईशा, अभी जब तुम्हारा सेकेंड ईयर तुम यहाँ वापस आओ तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी बोल्ड, पहले के कंपैरेटिवली खुद का स्टैंड लेने वाली वैसी बंदी बन जाए ईशा। मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, मतलब ईशा से मिलके। मुझे एक्चुअली, मैं ना उससे बहुत रिलेट कर रही थी, क्योंकि जब मैं आई थी मेरा भी ऐसा था। और मेरी एक सीनियर थी पल्लवी दीदी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी हॉस्टल लाइफ में। मतलब पता है ऐसा होता था कि मेरे दिन में, मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी फैकल्टी या कुछ भी, किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ के उसमें अगर मुझे बुरा लगता था कोई चीज़, तो मैं जाके दीदी को बोलती थी कि यार दीदी ऐसा हुआ, यार मैं मैसेज कर लेती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये वो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो कह देती थी कि ठीक है कोई बात नहीं। वो ईशा से मिलके मुझे ऐसा लगा कि ये मैं ही हूँ, मेरा दूसरा वर्जन, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि मेरा इतना नहीं था, मेरा दूसरा वर्जन। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था कि बेचारी लड़की कैसे वो करेगी, ये वो इतना बुरा है, इतनी दूर से आई है। बट द थिंग इज़ कि उसने अडेप्ट करा है काफ़ी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हॉस्टल का। मैं पूरी लाइफ इस जगह को मिस करूँगी। एक वैसी सी जगह बन जाती है हॉस्टल, एक रेस्क्यू स्पेस है तुम्हारी। तुम्हें भागना है ना बाहर के लोगों से, तो अपने कमरे में आके बैठ जाओ। नो डाउट अगर कमरे में कोई और ही हुआ जिसके साथ आपकी नहीं बनती तो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए ये, मैंने और मेरा और अनामिका का ये एक बहुत अच्छा स्पेस था। हमने बड़ा इन्जॉय करा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब रूम में एंटर करते मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि ओह शिट अब फिर रूम में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे लोग मिले हॉस्टल में, या शायद मैंने ऑब्ज़र्व करके बनाए अच्छे दोस्त। पर आई लव्ड इट। जो भी जर्नी थी, ये अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह आते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आई एम अनामिका। हॉस्टल आई थी तब मैं चिल्लू, मुझे भी मेरे जैसी रूममेट चाहिए थी, तो मुझे बहुत अच्छी से भी अच्छी रूममेट जो कि मिल गई। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी टॉक हुई थी व्हाट्सएप पे, दीदी ने बोला था हाय आई एम साक्षी हर, एंड मैंने बोला था हाय आई एम अनामिका हियर योर न्यू रूममेट।
ठीक है। और दीदी ने बाद में बोला मैं दीनानगर से हूँ, मैं ऐसे हूँ ऐसा। दीदी ने हिंदी में मेरे से टॉक की, ठीक है। मुझे लगा लो यार, अब फिर हिंदी वाली रूममेट आ गई मेरी। मुझे पंजाबी वाली रूममेट चाहिए थी। जब मैं दीदी से मिली बाद में तो मुझे दीदी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छी वाइब आई, बहुत बढ़िया। और सेकंड ईयर में भी बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया से भी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस मेरी रूममेट के साथ भी। मेरी रूममेट को भी मैं चिल्ड सी लगती थी बहुत, मतलब कि हाँ, कभी कभी दीदी इरिटेट होने लग जाती है मेरी कि मुझे पढ़ने नहीं देती है लड़की, बोलती रहती है। तो बाद में बट दीदी इतना इरिटेट नहीं होता था। वैसे मुझे पता है दीदी बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया। अगर मेरी वीडियो दीदी देखते हो तो दीदी बोलेंगे मेरे बारे में, दीदी मैं आपके बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, ठीक है। तो रूम शिफ्ट किया। ईशा की मैं जूनियर हूँ, ईशा मेरे से सीनियर है, ओके। तो ईशा जब मुझे मैं मिली तो वो ये हॉस्टल शिफ्ट कर रही थी, तो ये गेस्ट रूम में बैठी हुई थी। मैंने बोला कि क्या आपने न्यू एडमिशन करवाई, ऐसे ऐसे मतलब मेरी बातचीत शुरू होने लगी। मैं तो वैसे ही गल रही हूँ, पूरी बातों में जुट जाती हूँ। तो फिर मेरी इससे ऐसे टॉक होने शुरू हुई। फिर इसके मम्मा बोले कि ऐसे ही ये मतलब बहुत मतलब कि करती है, डरती है, बोलती नहीं है, तो इसको थोड़ा संभाल के रहना। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, टेंशन मत लो, आप, ये हमारे से निकलती है, आप टेंशन मत लो, मेरे साथ रहेगी, अच्छी रहेगी। तो इसके मम्मा का भी बहुत बढ़िया नेचर है। ईशा मुझे मिली बहुत ही अच्छे वे से, मतलब मैंने इसके साथ कोऑपरेट किया बहुत बढ़िया, इसको भी मैं अच्छी लगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बातचीत होने लगी। फिर क्या हुआ, जब मैंने अपनी रूममेट थी जो मेरी, वो इनके डिपार्टमेंट की थी, ईशा के माइक्रो की। तो दीदी थे मेरी रूममेट थी जो सीनियर थी ईशा की, ईशा जूनियर थी दीदी की। तो इनकी आपस में मैंने ही मिलाया अपनी रूममेट से, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इनको मतलब मिला दिया आपस में, ये हमारे रूम में आने लगी। फिर हमारी बहुत सारी मतलब कि बातें एक दूसरे से शेयर होने लगी। तो मतलब कि बहुत जो भी ईशा को दुख खुशी जो भी हो, इसने हमारे साथ हर एक बात शेयर करनी, ट्रस्ट हो, मतलब उसको मैं हमारे पे ट्रस्ट होता था, मेरे और दीदी पे। तो उसने दीदी से भी इतनी बातें मेरे से नहीं इतनी होने लगी। फिर इसकी दीदी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और मेरे साथ भी, ऐसे नहीं कि मेरे साथ नहीं, मेरे साथ भी इसकी बहुत ट्रू वाली बॉन्डिंग बन गई थी, ठीक है। इसने हमारे पास आना, रात को बैठना, नेट को बैठना, मैं पूरे मतलब ये मुझे पता क्यों नहीं, इसने सीरियस बातें बोलनी, मैंने हंसने लग जाना। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हर बात पे हंसने लग जाती थी कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तो हर टाइम पे किडिंग, ठीक है। मुझे तो हर बार मजाक ही लगता रहता था, ठीक है। इसने सीरियस बोलना, मैंने कहा ना चल हाँ खुश हो जाएगी। ये थोड़ी सी ना मतलब कि इसको बहुत सारी इनोसेंट सी आई, मतलब ये ना रोने लग जाती है बात बात पे। तो माई रूममेट और ईशा माई सीनियर, okay. So I love both of you, I love you so much, and I miss you, my roommate or Isha. Love you, bye bye. Got done with the first year of my masters and यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है मेरा हॉस्टल में रह के, ठीक है। आई थिंक हॉस्टल लाइफ तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। तुम खाली हाथ नहीं आओगे उस हॉस्टल के गेट से, सिर्फ एक डिग्री लेके नहीं आओगे, तुम बड़ा कुछ सीख के आओगे, तुम दुनियादारी देख के आओगे। लाइफ हैज चेंज्ड मी इन अ वेज दैट आई कुड नेवर इवन इमेजिन। आई हैव डिस्कवर्ड अ साइड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिडंट इवन नो एग्जिस्ट इन मी। मुझे ऐसा लगता है 1 साल हॉस्टल में रहने के बाद आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन देन आई वाज अ ईयर अगो। हॉस्टल लाइफ में मुझे बहुत टाइप के लोग मिले, कुछ अच्छी यादें दे के गए तो कुछ अच्छे लेसन्स बन के गए, एंड आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंट इन हॉस्टल। हॉस्टल लाइफ तुम्हें निहायती, आई वोंट से गवार, बट एक उस लेवल पे आके खड़ा कर देती है जहाँ पे तुम अपने लिए बोलना शुरू कर देते हो। कि मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला है वो ये है, चूज योर कंपनी वाइजली, क्योंकि द पीपल यू सराउंड योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट। तुम सिर्फ अपने करियर नहीं बिल्ड कर रहे होते हो हॉस्टल में जाके। तुम ऐसा नहीं कि तुम पढ़ोगे, डिपार्टमेंट जाओगे और 2 साल बाद डिग्री लेके आओगे, नहीं, अननोइंगली तुम्हारी वहाँ पर्सनैलिटी भी बिल्डअप हो रही होती है। तो इट मैटर्स अ लॉट कि तुम किस तरह के लोगों से खुद को सराउंड करते हो। फॉर मी पर्सनली, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जिनका आगे लाइफ में कुछ प्लान है, जो सेल्फ ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। पता है किन टाइप के लोगों से दूर रहना है? ऐसे दोगले दो मुंहे लोगों से,
who put down others just to make themselves feel better. और हॉस्टल ने मुझे काफ़ी अच्छे सीनियर और फ्रेंड्स भी दिए, जैसे कि साक्षी दीदी और अनामिका दीदी, जिनके साथ रह के मुझे एक चीज़ तो लाइफ की पता लगी कि कुछ सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चिल मारो, ऐश करो, अपनी साइड से 100% दो। सामने से अगर कुछ हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हर चीज़ पे रोना धोना नहीं होता है। एक बात सच बोलूँ तो आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था घर से दूर जाके मास्टर्स करना। मैं इस डिसीज़न के लिए, मैं अपनी इस लाइफ चॉइस के लिए टिल द एंड ऑफ माय लाइफ ग्रेटफुल रहूँगी, क्योंकि मैं जो बन गई हूँ ना, वो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, बट मैं बन नहीं पाती थी क्योंकि मैं हमेशा पता नहीं कुछ तो चीज़ था, शायद मुझे थोड़ा इस चीज़ की ज़रूरत थी। मुझे हॉस्टल की ज़रूरत थी। मैं अब अच्छी बच्ची बन गई हूँ। नहीं, मैं अच्छी बच्ची थी, मैं पहले भी अच्छी बच्ची थी, बट मैं अब अच्छी बच्ची के साथ समझदार बच्ची भी बन गई हूँ। हॉस्टल लाइफ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, समझदार बना देती है। तुम्हें लोग परखने आ जाते हैं, किस टाइप के लोग हैं। हाँ, पहले साल, पहले सेमेस्टर हो सकते है तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट उसके बाद तुम थोड़े स्टेबल हो जाओगे। सब अच्छा होगा। हॉस्टल लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई नहीं है, तुम्हें घरवाले नहीं है किट-किट करने के लिए। तुम अपने लाइफ़ डिसीज़न्स खुद ले रहे हो। अच्छा होगा तब भी तुम्हारे ऊपर है, बुरा होगा तब भी तुम्हारे ऊपर है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बेसिकली ये टाइम ऐसा है जब तुम्हारी लाइफ़ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बनानी है बनाओ, तुम्हें बिगाड़नी है तो तुम बिगाड़ो, बिगाड़ना मत वैसे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऑनेस्टली ये चाहूँगी कि अगर आप लोग हॉस्टल में रहे हो ना, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपने क्या-क्या सीखा, आपको किस टाइप के लोग मिले एंड ऑल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I just had to let you know you're